वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेक न्यूज़ फैलाने वालों को वार्निंग, कहा बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, उन्हें सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं, अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर देखें, हम नहीं डरते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म लंदन में तिब्बी मुआयना उन्होंने कराया, कई वफूद से मुलाकातें भी की। और LPG का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। ओगरा के मुताबिक फ़ी किलो नई कीमत 209 रुपये हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं, अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है, तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हमारी ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और का नाम का कुरा निकलता है तो वो फिर सियासी नहीं हो सकता। अगर अब भी इन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टकरे मारते रहे, दीवार को कुछ नहीं होना और दीवार से कुछ नहीं मिलना। नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा, अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि KPK का CM अपनी जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लग के चले, अपने सूबे को गवर्न करे, और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है, जो मैं बार बार आप लोगों के तवज्जो से उसको समझा भी रहा हूँ कि अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि खान साहब से मिलना है तो मैं आपकी तरफ से उसको सजेशन दे रहा हूँ। दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। आपके पास एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाएगा। नया गवर्नर कौन आ रहा है? बाकी से मुफ्ती से नहीं, कुंडी के ऊपर तो हमारा कोई वो है ही नहीं मसला, कुंडी कंटिन्यू करता है। बिल्कुल नाम सारे अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं कि फैसल कुंडी इसको कंटिन्यू करे, लेकिन अगर कोई कंसेंसस का इशू हुआ तो खुरा फिर सियासी तो नहीं निकल सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन होता है जो हर हुकूमत में मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें होती हैं। CDF के मामले का सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मसला बना दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कल बयान आया है कि हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है, इस नोटिफिकेशन में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये एक आईनी ऑप्शन होती है जो हर गवर्नमेंट को मौजूद होती है, तो जब गवर्नेंस वीक हो तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। लेट्स सी कैसे चलता है मामले पे जो मसला बन गया है। उस पे कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। हमारी सियासी हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि गवर्नर राज ऐसा इकदाम उठाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीज़ों को उस हद तक ना लेकर जाएं, उम्मीद है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। वफाकी हुकूमत कभी भी सियासी हुकूमत है, वो कभी नहीं चाहेगी ऐसा इकदाम उठाए, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो चीज़ों को इस हद तक ना लेके जाएं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेस किया है और हमेशा कोशिश की है कि उन्हें ऑन बोर्ड रखा जाए, दहशतगर्दी का मामला हो, बाकी जो मसाइल हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर दफ़ा ही कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कभी मीटिंग्स में शामिल नहीं होते। दहशतगर्दी जैसे पाकिस्तान पर हमले जैसे सलामती के मामला पे भी वो शामिल होने से ग्रेस करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
वज़ीर आला होने से आपका हक नहीं बन जाता कि आप जिस मर्ज़ी जेल के दरवाजे खुलवा के जिस मर्ज़ी कैदी से मुलाकात करें। और अगर कोई अमन व अमान के मसले पैदा किए जाएँ, जानबूझ के वहाँ रोड ब्लॉक्स और दूसरी मामलात पैदा किए जाएँ, वो बाकी कैदियों के लिए भी उनकी ख़तरा बन सकते हैं। इस तरह के सूरत हाल में जेल हुकाम बेहतर फैसला कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट्स हैं, तो अगर कोई कहे जी मैं वज़ीर हूँ या मैं मेंबर हूँ या वज़ीर आला हूँ, मेरी मुलाकात, तो डिक्टेट नहीं कोई कर सकता, ये कानून के तहत होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता, विफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो तारीख की बात ना करें। हमें सब मालूम है, हमको वाज़ेह तौर पर पता है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है और कौन करवा रहा है। अफगानिस्तान के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो दहशतगर्दों को लगाम दे, हमारे मुतालबात का जवाब दें। वज़ीर दाखिला साहब ये बताइएगा कि हालिया दिनों में जो नायब वज़ीर आज़म है अफगानिस्तान मुल्ला बरदर, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बेइज्जत दुश्मन करार दिया और कहा है कि अफगानिस्तान हर चीज़ याद रखता है। मेरा इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है आपसे कि क्या इस किस्म के जो बयानात हैं आप समझते हैं कि सरहदी सलामती और सफारती पॉलिसी के लिए संगीन चैलेंज बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और क्या वज़ारत दाखिला इस धमकी को किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है? और आखिरी चीज़, क्या इस पर कोई अमली रद्द-ए-अमल वज़ारत दाखिला की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? ये किसने कहा है सर? मुल्ला बरदर नायब। हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा है। उनको मेरा सिर्फ इतना पैगाम है, अगर उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं, और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा और सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें, और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, वरना अगर हिस्ट्री में गए तो फिर बड़ा कुछ उन सब का हमारे पास मौजूद है। यू मेंशन दैट केपी की गवर्नमेंट दे आर प्रोटेक्टिंग, आपने नोटिफाई किया कुछ कैंपों को, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, इस पर कुछ ज़रा सा वजाहत। वो ये कि हमने डी नोटिफाई कर दिया लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनल हैं, और उसके ऊपर हम दोबारा से टेकअप करने लगे हैं ताकि ये वो कैंप्स बंद हों। और इस टाइम पे हमारा सिर्फ एक, अब जो नई हम इस हफ्ते से शुरू करने लगे कैंपेन, इसमें हमारा सिर्फ फोकस एक चीज़ के ऊपर है कि जितने अफगान KPK में हैं या बाकी जगहों पे हैं, उनको हमें हर सूरत पे वापस भेजना है ताकि यहाँ से हम इल्लीगल अफगान को बाहर निकालें। कराची के नीपा फ्लाईओवर के करीब गटर में गिरने वाले बच्चे इब्राहिम की लाश 7 घंटों की तलाश के बाद नाले से निकाल ली गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जिस मकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया वहाँ वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। वाक़े की जगह पर सीवरेज की लाइन भी मौजूद नहीं है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मैनहोल है।